ओम नमो नारायण। भक्तों, आप सभी का मेरे चैनल भक्ति कथा सागर में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 10वें अध्याय का श्रवण करते हैं। इसमें है ऋषि कन्या द्वारा शिव आराधना। महर्षि दुर्वासा ने कहा, हे सुंदरी, बहुत गुप्त बात कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। हे शुभगे, अब आने वाला तीसरा महीना पुरुषोत्तम मास है। उसमें तीर्थ में जाकर स्नान करने से मनुष्य बाल हत्या तक के दोष से मुक्त हो जाता है। हे सुंदरी, इसमें अधिक फलदायक कार्तिकेय महीना भी आता है। यह सब महीने, पक्ष और पर्व आदि पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के समान भी नहीं है। हे सुंदरी, गंगा में 12,000 वर्ष तथा गोदावरी में एक समय के स्नान तथा सिंह के बृहस्पति में एक बार स्नान करने से जो फल की प्राप्ति होती है, वही फल किसी भी स्थान पर एक बार स्नान करने से इस मास में प्राप्त हो जाता है। इस मास में दान, तप, जप आदि करने से मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए श्री कृष्ण के प्रिय इस मास का तुम भी सेवन करके अपनी मनोकामना पूर्ण करो। हे शुभगे, मैं भी इस पुरुषोत्तम मास का सेवन करता हूँ, अतः तुम भी इसका सेवन करो। श्री कृष्ण बोले। दूर्वासा के वचन सुनकर वह मूर्ख कन्या क्रोधित हो कहने लगी, हे ब्राह्मण, आपके वचन मुझे पसंद नहीं है। माघ, कार्तिकेय एवं वैशाख आदि मास सेवन करने पर क्या इससे कम फल देने वाले हैं? शिव, पृथ्वी, सूर्य, अंबिका एवं गणपति की सेवा पूजा क्या उससे कम फलीभूत है? व्यातिपात आदि योगों को छोड़कर आप इस मास की प्रशंसा क्यों करते हैं? यह मास तो सब कर्मों में निंदनीय मलमास है। सूर्य की संक्रांति इसमें न होने पर भी इसे आप श्रेष्ठ कैसे कह सकते हैं? मैं जानती हूँ कि सब दुखहारी निसंदेह श्री हरि हैं, परंतु यह कैसे मान लूं कि यह मलमास श्री हरि का विशिष्ट प्रिय मास है? ब्राह्मण पुत्री की यह वचन सुनकर महर्षि दुर्वासा की आंखें क्रोध से लाल हो गईं, किंतु मित्र कन्या होने के कारण उसे श्राप नहीं दिया, अपितु दया आ गई। मुनि दुर्वासा बोले, हे बालिके, तुम मेरे मित्र की बेटी हो, इसलिए मैं तुम पर क्रोध नहीं कर रहा हूँ। तुम जैसा चाहो वैसा करो, और मैं जो तुम्हारा भविष्य करना चाहता हूँ वह सुनो। तुमने पुरुषोत्तम मास का जो निरादर किया है, उसका दंड इस जन्म में अथवा दूसरे जन्म में अवश्य प्राप्त होगा। मैं तो बद्रिकाश्रम जा रहा हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। इतना कहकर दुर्वासा मुनि वहां से उसी समय चले गए, और वह कन्या पुरुषोत्तम मास की बुराई करने के कारण तेजहीन हो गई। तब बहुत देर तक कन्या ने सोचा विचार किया, शीघ्र प्रसन्न होने वाले भगवान शिव जी को प्रसन्न करने का निश्चय किया। तब निश्चय करके मेधावी की पुत्री ने उग्र तपस्या करने का विचार किया। सूत जी बोले, इस तरह उसने महामुनि के वचन का निरादर किया और बहुत फल देने वाले लक्ष्मीपति एवं सावित्री, ब्रह्मा आदि का पूजन त्याग केवल पार्वती पति शंकर जी की आराधना करने लगी। भक्तों, इसी के साथ पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 10वें अध्याय का समापन होता है। भक्तों, अब हम जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास के महीने में हमें कौन सा नियम करना चाहिए, हमें क्या कार्य करना चाहिए, कौन से कार्य
नहीं करना चाहिए। तो नियमों में प्रातःकाल हमको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर हमको स्वच्छ वस्त्र धारण करके घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करना चाहिए। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए और तुलसी जल चढ़ाकर भगवान विष्णु का पूजन और तुलसी मैया के पास में शाम काल वेला में दीप प्रज्वलित करना चाहिए। घर के अंदर हमको दूसरा नियम जप करना चाहिए, पाठ करना है। रोज ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है। श्रीमद् भागवत गीता का भी आप पाठ कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ करना चाहिए। यह विशेष फलदायी बताया गया है। आहार की अगर हम बात करें तो इस पवित्र महीने में हमें क्या ग्रहण करना चाहिए और क्या ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो हमें सात्विक वस्तुओं का ग्रहण करना चाहिए, जिसमें फल, दूध, दही, घी, सादा भोजन, दाल, चावल, सब्जी, रोटी इत्यादि हमें ग्रहण करना चाहिए। और अगर हम नियम लेना चाहते हैं तो इस महीने में हमें एक बार भोजन करने का नियम लेना चाहिए। भूमि पर शयन करना चाहिए। सात्विक विचारधारा को अपने अंदर रखना चाहिए और इसके साथ साथ किसी भी प्रकार का वैमनस्य विचार अपने अंदर स्थापित नहीं करना चाहिए। भक्तों, इस महीने में मांस का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। मंदिरा का पान नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन विशेष रूप से त्याग देना चाहिए, बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। प्याज, लहसुन इत्यादि का भी हमें त्याग कर देना चाहिए। मसालेदार जो वस्तुएं होती हैं उनका भी हमें त्याग कर देना चाहिए। इस महीने में विशेष करके अन्य बातें जो हैं वह यह है, इन सभी का परहेज करना चाहिए। जैसा आप क्रोध न करें, गुस्सा न करें, झूठ न बोलें, किसी की निंदा न करें, मन में किसी के प्रति कोई द्वेष भाव अंकुरित न होने दें। आपके अंदर किसी के भी प्रति घृणा नहीं होनी चाहिए। ऐसे बुरे विचार आपसे दूर रहने चाहिए। आप इस महीने में दान करिएगा, गरीबों को वस्त्र दान करिएगा, अन्न का दान करिए, जल इत्यादि का दान करिए, गैया माता की सेवा करिए। गाय की सेवा करने से समस्त प्रकार के देवताओं की सेवा हो जाती है। मंदिर में जाकर दान करना चाहिए, प्याऊ लगवाना चाहिए, जल का दान करना चाहिए, जरूरतमंदों की सहायता करिए। विशेष नियम यह है, यदि आप पूरे महीने व्रत कर रहे हैं तो नियम करना चाहिए। आपको गुरुवार और एकादशी का व्रत रखना चाहिए। पुरुषोत्तम मास के महीने में भूमि पर आपको शयन करना चाहिए। संभव हो तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी अवश्य करना चाहिए। एक समय भोजन करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास का सार यह है कि महीना यह आत्मशुद्धि और भगवान की भक्ति के लिए सर्वोत्तम है। जितना संभव हो सके नियमों का पालन करें। बिल्कुल कठोरता और श्रद्धा पूर्वक नियमों का पालन करना चाहिए। इस महीने में छोटी सी भक्ति भी बहुत बड़ा आपको फल प्रदान कर सकती है। तो अधिक मास में भगवान विष्णु की पूजा, दान, व्रत, जप, पुण्य, मंत्र इत्यादि का विशेष महत्व बताया गया है। इस पवित्र महीने में मांगलिक कार्य जैसे शादी, गृह प्रवेश छोड़कर बाकी सभी प्रकार के अनुष्ठान जो निष्काम रूप से होते हैं उनको संपन्न किया जाता है। इस दौरान सात्विक भोजन करें, तुलसी मैया का पूजन करें, शाम को तुलसी मैया के पास दीपक अवश्य लगाएं। तो पुरुषोत्तम मास में क्या करना है हम आपको बताते हैं। भगवान विष्णु की रोज पूजा करनी है और इसके साथ साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी आप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करिए। सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण करिए। पुरुषोत्तम मास के महीने में इस कथा का श्रवण करने से आपको बहुत ही पुण्य फल प्रदान होता है। इस महीने में दान पुण्य का भी अत्यधिक महत्व बताया गया है, जो कई गुना अक्षय पुण्य के प्रदान करने वाला होता है। विशेष करके अन्न, वस्त्र, फल, जल, छतरी, गौ माता की सेवा इत्यादि का दान करना शुभ माना जाता है। तुलसी सेवा प्रतिदिन, तुलसी के पास दीपक रखना,
यह सब करने से भी आपको 1000 गुना फल प्राप्त होगा। इस महीने में यमुना इत्यादि पवित्र नदियों में जाकर स्नान करना बड़ा ही शुभ माना जाता है। सात्विक जीवन इस पवित्र महीने में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए भूमि पर शयन करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में क्या क्या नहीं करना चाहिए, तो मांगलिक कार्य पूर्ण तरह से वर्जित हैं, जैसे कि विवाह, सगाई, मुंडन, गृह प्रवेश, नया व्यवसाय शुरू करना, मांगलिक कार्य इत्यादि इसमें आरंभ नहीं किए जाते हैं। मांगलिक कार्यों को नहीं किया जाता है। अशुद्ध भोजन, तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन, मांस, मछली, नशीली चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। दिन में शयन भी नहीं करना चाहिए और परहेज करना चाहिए। किसी भी देवता, ब्राह्मण, स्त्री या अन्य लोगों की अपने मुख से माध्यम से निंदा नहीं करनी चाहिए। कानों के माध्यम से भी निंदा नहीं सुननी चाहिए। तो भक्तों, हम ये सब काम करके, ये सब नियमों का पालन करके 1000 अश्वमेध यज्ञ के पुण्य फल के समान फल प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप इन नियमों का पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ नियम पालन करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लें, जिससे जब भी मेरी वीडियो डले तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।